श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। मैं एकांत में बैठा चिंतन कर रहा था कि जैसे श्री कबीर साहिब फरमाते हैं कि आग लगी संसार में झरझर परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। और मुझे लग रहा था कि न होते हित प्रभु प्रकट, ना प्रेम प्रभु का इस धराधाम पर अवतरण होता, न आती अगर प्रिया प्रीतम की वंशी, न बरसती इस त्रिताप से दग्ध संसार पर करुणामयी की करुणा, तो संसार कैसे जानता, कैसे आप और मैं जानते कि राधा नाम का रस क्या है, श्री राधा के स्वरूप की महिमा क्या है, उनकी लीला की गरिमा क्या है नित्य निकुंज लीला का रस रहस्य। देखिए, हो सकता है मेरा ये वाक्य किसी को पक्षपात पूर्ण लगे, पर मैंने सदा बड़े निष्पक्ष भाव से सभी संतों का, सभी भक्तों का गुण गाया है और निश्चित रूप से उन सबकी कृपा से ही ये मार्ग मिला है, उनकी अनुकंपा से ही इस जीवन में राधा वल्लभ लाल के चारों चरण मिले हैं। पर इस बात में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, इस बात में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस संसार में राधा नाम का रस रहस्य, नित्य निकुंज लीला का जो रहस्य है, उसे उजागर किया श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने आकर, हित प्रभु ने आकर। इसकी साक्षी देते हैं रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास। व्यास जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब भक्तों का यश गाया है। श्रीमद् भक्तमाल तो व्यास जी का परिचय ही यह कहकर देती हैं कि भक्त इष्ट अति व्यास के। उनके इष्ट न कोई देव हैं और न कोई देवता। श्रीमद् भक्तमाल जी तो व्यास जी का परिचय ही ये कहकर देती हैं कि व्यास जी के इष्ट ही भक्त हैं, प्रभु का कोई स्वरूप उनका इष्ट नहीं। ये जीते जागते, ये चलते फिरते संत रूपी जो तीर्थ हैं, वही व्यास जी के इष्ट हैं। और व्यास जी ने अपनी वाणी में सब भक्तों का यश गाया है, सब संतों का गुण गाया है। व्यास जी जब आरंभ करते हैं अपने ग्रंथ का, तो पहली साखी व्यास जी क्या देते हैं कि श्री राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस भेव। भेव अर्थात भेद, जो कुंज महल की लीला का रस रहस्य है, जिसको वेद शास्त्र आज तक कभी स्पर्श नहीं कर पाए थे, जिसके लिए ध्रुवदास जी तो कहते हैं अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। ब्रह्मा आदि भी जिस रस रहस्य को नहीं जानते, वो रस रहस्य इस घोर कली काल में आकर इस धराधाम पर प्रकट हुआ और निशंक अस्मद आदि जीवों के कल्याणार्थ बहादी वंशी ने वो रसधारा इसमें निमज्जन करके आज आप और मैं बैठे इस रस की चर्चा का कथन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुमिरन करते हैं, अपने जीवन में आनंद लेते हैं। तो प्रेम प्रभु का अवतरण हुआ, बड़ी अद्भुत बाल लीला हित प्रभु करते हैं। और जब हित प्रभु के पिता महामना व्यास जी ने देखा उनके कुछ विलक्षण गुणों को, देखा उनके कुछ लोकोत्तर गुणों को, देखी जब उन्होंने अपने बालक की प्रतिभा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भरोसा होने लगा कि ये बालक कोई और नहीं, ये प्रभु का दिव्य अंश ही है। केवल इसका नाम हरिवंश नहीं है, ये हरि की वंशी ही है। प्रकृति ने स्वयं व्यवस्था की है, जो सहसा उस दिन उन अत्यंत विद्वान
वेदज्ञ ब्राह्मणों के मुख से ये दिव्य नाम प्रकट हुआ। ये नाम प्रकट होना कोई और नहीं, कुछ और नहीं, स्वयं हरि की लीला है, हरि की इच्छा है। श्री स्वामिनी की इच्छा शक्ति से ही ये नाम प्रकट हुआ है। ये बालक यथा नाम तथा गुण है। इसको देखते ही मन में एक माधुर्य की लहर उमड़ पड़ती है। जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोयल पंचम स्वर में आलापती हो। इसके नेत्रों में कोई झांक ले तो लगे कि जैसे रस का अथाह अगाध अबाध समुद्र हिलोरे ले रहा हो। व्यास जी हित प्रभु के उन लोकोत्तर गुणों को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि बालक निश्चित रूप से श्री हरि का अंश ही है। और सेवक जी तो कहते हैं सब हरि सम गुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार। और उनके प्रागट्य का हेतु ध्रुवदास जी स्पष्ट करते हैं। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। वंशी आई ही केवल वृंदावन के उस रस रहस्य को उजागर करने के लिए, उस रस को आपको मुझे पिलाने के लिए। तो कल की चर्चा में मैंने आपसे निवेदन किया था कि किस प्रकार श्रावण मास में वो दिव्य लीला बालक श्री हरिवंश चंद्र के संग में हुई। और जब उनको इस धराधाम पर अवतीर्ण होने के पश्चात पहली बार प्रियालाल का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, प्रिया प्रीतम की वो दिव्य झांकी हुई, बस उनके रोम रोम में एक बड़ा विचित्र सा विरह रस व्याप गया। अब तो वो सोते जगते उठते बैठते बस छटपटाने लगे कि किस प्रकार मेरे नेत्र पुनः उसी रूप रस में गोता लगाएं, किस प्रकार ये कर कमल फिर स्वामिनी के चरण कमलों की सेवा करें। उनके रोम रोम से बस एक यही इच्छा, यही लालसा का रस प्रकट होने लगा। यदि उद्देश्य प्रिया प्रियतम हो तो मुझे लगता है लालसा भी बड़ी सरस होती है, लालसा भी बड़ी मधुर होती है। इसीलिए मैंने कहा लालसा का रस उनके रोम रोम से प्रकट होने लगा। कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करि लेखूं, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मनावो। और इसी लालसा के रस में अवगाहन करते दिन बीतने लगे। जैसा कि प्रथम दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि वंशी के अवतरण की सूचना मिली थी व्यास जी को श्री नृसिंह आश्रम जी के श्रीमुख से। और मैंने आपको निवेदन किया था कि जब जब जीवन में प्रभु के आगमन की सूचना देते हैं संत ही आकर देते हैं। ये प्रसाद, प्रभु या प्रभु का प्रेम जब जब किसी को मिलता है वो संतों की कृपा से ही मिलता है। और नृसिंह आश्रम जी को तो स्वयं उनके इष्ट श्री नृसिंह भगवान ने ऐसा स्पष्ट संकेत कर दिया था कि तुम्हारे अनुज के आंगन में स्वयं प्रभु की वंशी अवतीर्ण होने वाली है। तो कहीं दूर से भ्रमण करते करते श्री नृसिंह आश्रम जी पुनः आ गए व्यास जी के घर, व्यास जी के आंगन में खेलते इस अलौकिक बालक का दर्शन करने। नृसिंह आश्रम जी आए, बालक हरिवंश चंद्र का दर्शन किया तो मर्यादा के निर्वाह के हेतु तो सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हस्तकमल पधराया, लेकिन मन ही मन बालक हरिवंश चंद्र के चरण कमलों में नमन किए बिना रह ना सके। संत नहीं पहचानेगा प्रभु को तो कौन पहचानेगा। जिसके श्रद्धा विश्वास के नेत्र खुले हैं उसे पहचानने में कहाँ देर लगती है। देर नहीं लगी नृसिंह आश्रम जी जैसे एक सिद्ध पुरुष को कि ये बालक कौन है। रोम रोम आनंद से भर गया। कृतज्ञ हुए प्रभु के कि प्रभु हमारा कुल पवित्र हो गया, ये वसुंधरा कृतार्थ हो गई आपके चरण कमलों का संस्पर्श पाकर। श्री नृसिंह आश्रम जी के साथ में उनके एक और सन्यासी मित्र भी थे। उनका नाम था श्री ज्ञानु स्वामी। नृसिंह आश्रम जी के मित्र थे और नाम था श्री ज्ञानु स्वामी। जब नृसिंह आश्रम जी को इस प्रकार भाव विह्वल होते देखा एक बालक को देखकर, तो श्री ज्ञानु स्वामी कुछ समझ नहीं पाए और उनके मन में एक शंका उदय हो गई। उनके मन में एक संशय उठा कि नृसिंह आश्रम जी तो बड़े सिद्ध सन्यासी हैं, वीतराग, त्यागी, तपस्वी,
जो छिन्न भिन्न कर चुके हैं जगत के समस्त मोह बंधनों को, क्या अपने अनुज के पुत्र को देखकर उनके मन में ये वात्सल्य उमड़ आया है, ये अनुराग उमड़ आया है? शंका उठी उनके मन में। और देखिए नृसिंह आश्रम जी देख रहे हैं, नृसिंह आश्रम जी देख पा रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सन्मुख बालक नहीं है, ये रस मूर्ति है। लेकिन ज्ञानू जी नहीं जान पाए। सोई जाने जिन देहूं जनाई। बिना श्रद्धा के, बिना विनय के सन्मुख भी खड़े हों प्रभु, तो प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि भाई जो इस भारत भूमि पर जन्मा है उसको जीवन में कभी ना कभी भगवत कृपा का अनुभव अवश्य होता है, भगवत कृपा का स्पर्श अवश्य होता है। बस सुप्त विवेक के कारण नहीं खुले होते आपके मेरे श्रद्धा विश्वास के नेत्र, इसीलिए कभी कभी छू कर निकल जाते हैं प्रभु, आपको और मुझे भी, और आप और मैं पहचान नहीं पाते। जैसे एक गोपी गुनगुनाती है ना, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सोई। सोए रहते हैं आप और मैं भी विषय के निद्रा में, छू कर चले जाते हैं कभी प्रभु, छू जाती है कभी प्रभु की कृपा की बयार। तो नृसिंह आश्रम जी हित प्रभु का दर्शन करके आनंद में निमग्न हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, और ज्ञानू स्वामी के मन में शंका उठ रही है, उनके मन में संशय है कि भाई क्या हुआ इन्हें, ये तो परम वीतराग तपस्वी सन्यासी, क्या एक बालक को देखकर, क्या अपने अनुज के पुत्र को देखकर इनके मन में कोई सांसारिक भाव उदय हो आया है? क्या ये किसी सांसारिक भाव का उद्दीपन है? उस समय तो उन्होंने नृसिंह आश्रम जैसे कुछ नहीं कहा, लेकिन संध्या समय जब परस्पर में बैठे चर्चा कर रहे थे तो अपने मन की शंका कहे बिना रह नहीं सके, नहीं रह पाए अपने मन की शंका निवेदन किए बिना उनसे। नृसिंह आश्रम जी जानते थे कि प्रभु की इच्छा के बिना, प्रभु की कृपा के बिना कोई प्रभु को जान नहीं सकता, कोई प्रभु को पहचान नहीं सकता। मैं यहाँ आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि सदा प्रयास करिए कि गुरु के चरणों की रज से आंजे रहिए अपने अंतर मन के नेत्र। जैसा गोस्वामी जी कहते हैं ना, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। दृष्टि का दोष, अंतर्मन की दृष्टि का दोष दूर होता है, अंतर्दृष्टि का दोष दूर होता है गुरु के चरणों की रज को आंजने से। आंजे रहिए अपने मन के नेत्र, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। यदि नहीं लगे रहे गुरु चरणों से तो मैं कहता हूं कि छू कर चले जाएंगे प्रभु, और आप और मैं नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि गहरी नदियां नाव पुरानी, अरे भैया गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना। नृसिंह आश्रम जी का हृदय आनंदित और ज्ञानू स्वामी का हृदय सशंकित। और गीता में भगवान कहते हैं भाई संशयात्मा विनश्यति, जैसे ही मन में संशय का उदय होता है सब रस समाप्त हो जाता है, चित्त अस्थिर हो जाता है, सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। वो तत्व का ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं रहता, जैसे चित्त में संशय का उद्दीपन होता है। पर प्रभु की लीला थी। नृसिंह आश्रम जी ने कृपा की, मन ही मन प्रभु के चरणों में विनय की, निवेदन किया कि ये मेरे परम मित्र हैं प्रभु, क्या इन पर कृपा नहीं करेंगे? ये आपके इतने निकट आकर, इस रस समुद्र के इतने निकट आकर भी क्या ये ऐसे तृषित ही लौट जाएंगे? क्या ये ऐसे प्यासे ही लौट जाएंगे? नाथ इन पर भी कृपा करिए। संध्या का समय था और बालक श्री हरिवंश चंद्र अपने कुछ मित्रों के संग अपने महल के उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। नृसिंह आश्रम जी ने कहा कि आपने ध्यान से बालक को देखा नहीं, आपने ध्यान से बालक को देखा नहीं, आपने ज्ञान से बालक को देखा नहीं, आपने प्रेम से बालक को देखा नहीं। जाइए एक बार प्रेम से बालक को फिर से निहार आइए। ज्ञानू जी के मन में संशय तो था, उनके मन में शंका तो थी, क्योंकि वो जानते थे कि नृसिंह आश्रम जी सिद्ध महापुरुष हैं। नृसिंह आश्रम जी ऐसा व्यवहार बिना किसी कारण के नहीं कर सकते। इसीलिए उनके मन में बड़ा कौतूहल था, बड़ी इच्छा थी, बड़ी उत्सुकता थी जानने की कि वस्तुतः ये रहस्य क्या है, क्यों मैं इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मुझे इसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। और जब श्री ज्ञानू स्वामी संध्या के समय पहुंचे उस उद्यान में, वृक्ष की ओट से देखा, एक बार देखा,
तो बालक हरिवंश चंद्र अपने मित्रों के संग बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं, और बस उसी क्षण जैसे ही पुनः देखा तो देखा कि चारों ओर वो दिव्य वृंदावन धाम, शुक, पिक, कोकिल, मयूर, वो राधा 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 नाम का उच्चारण करते वो खग, वो प्रिया जी का यश गाते वो खग, राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, बीच में विराजमान गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा, सुदेवी और उन सब अष्ट सहचरियों के संग प्रिया प्रीतम की प्राण प्यारी वो वंशी अली, वो हित अली, वो निज अली दुलार रही है, प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ा रही है। श्रृंगार रस का वो कल्लोलमान समुद्र जब अपनी आंखों के सन्मुख श्री ज्ञानू जी ने देखा, एक बार तो चौंक गए। सन्यासी थे, परम साधक थे, ऐसे ही किसी दृश्य पर सहसा विश्वास कर लेना ये उनके वश की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत बार बुद्धि आड़े आती है और हम भाव देश में प्राप्त होने वाली वस्तु से वंचित रह जाते हैं। पर नृसिंह आश्रम जी ने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु इन पर कृपा करिए, मित्र हैं मेरे, कृपा करिए इन पर, ये रस समुद्र के इतने निकट आकर ऐसे ही निरस ना लौट जाएं, ऐसे ही प्यासे ना लौट जाएं और अपना मान टल जाए। पर भक्त का मान न टलते देखा। यद्यपि संशय योग्यता नहीं है प्रभु का दर्शन करने की, संशयग्रस्त चित्त को तो सिद्धांत का ही बोध नहीं होता, उसकी और सत्य की अनुभूति और आस्वादन तो दूर की बात है। लेकिन ज्ञानू जी पर कृपा थी नृसिंह आश्रम जी जैसे किसी संत की। ये तो किसी संत का भेजा हुआ जीव था, प्रभु को स्वीकार करना ही था। एक बार तो चौंके ज्ञानू जी कि मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं दिन में स्वप्न तो नहीं देख रहा। नहीं, स्वप्न इतना दिव्य नहीं हो सकता, स्वप्न की पहुंच तो केवल मन और बुद्धि तक है, पर ये तो कहीं मेरे चित्त को आनंदित करता हुआ मेरे आत्म स्वरूप को आनंदित कर रहा है, ये तो रस से भिगो रहा है मेरे रोम रोम को। चौंके, पर अंततः ज्ञानू जी पर प्रिया प्रीतम की कृपा हुई। ज्ञानू जी को अनुभूति हो गई कि हाँ, ये बालक वस्तुतः कोई और नहीं, प्रिया प्रीतम की वंशी है, जो समेटे है अपने भीतर वो देव दुर्लभ वेद शास्त्र जिसको स्पर्श नहीं कर पाते, वो निगमों से अलक्षित जो संपत्ति है, जो वृंदावन का नित्य विहार है, जो वृंदावन की दंपति संपत्ति है, ये बालक कोई और नहीं, वंशी है, उस रस की अधिकारिणी है। दौड़ कर गए और बालक श्री हरिवंश चंद्र के चरण पकड़कर और बिलख कर फूट कर रोने लगे कि प्रभु, इस अधम जीव पर आपने कृपा की है, अब एक बार अपनी रसपूर्ण कृपा दृष्टि मुझ पर करके एक बार मेरी ओर देखकर और मुस्कुरा दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं अधम आपके शरण में आया हूं। आज तक तो मेरा केवल नाम ज्ञानू था, पर वस्तुतः मैं अज्ञानी ही था। आपकी कृपा से, आपके भक्त की कृपा से मेरे नेत्र तो आज खुले हैं। आज वस्तुतः मेरा नाम सार्थक हुआ है, जो मैंने आपके रस रहस्य को जाना। श्री बालक हरिवंश चंद्र ने ज्ञानू जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया और इस रस रहस्य को बस भीतर ही भीतर संभाल कर, संवार कर, सहेज कर रख और उसका अवगाहन करने की आज्ञा दी। लौट गए श्री नृसिंह आश्रम और ज्ञानू जी, और श्री महाप्रभु जी की हित प्रभु की ये बाल लीला, ये क्रीड़ा कौतुक चलता रहा। लेकिन बालक हरिवंश चंद्र के मन में अब वो अपनी स्वामिनी के दर्शन की, प्रकट सेवा की, उनसे प्रकट आलाप संलाप की, उनके लीला दर्शन की जो अभिलाषा थी, जो लालसा थी, वो तीव्र से तीव्रतर और फिर तीव्रतर से तीव्रतम होती चली गई। और जैसा कई बार आप लोगों से पहले भी चर्चा हुई कि जब कोई तरसता है फिर वो बरसता है। वो बरसे उससे पहले आवश्यक है कि कोई तरसे, और है भी तो ऐसा ही ना, और अच्छा भी तो यही है ना कि जेठ और आषाढ़ के मास में जब धरा तपती है, तरसती है जल की एक एक बूंद के लिए, उसके बाद जब सावन भादों के मेघ बरसते हैं तो उस वर्षा का सुख कैसा होता है, उस वर्षा का आनंद कैसा होता है। तो अब तरसने लगा श्री हरिवंश चंद्र का हृदय उस सेवा सुख के लिए,
उस रूप के दर्शन के लिए, उस लीला के दर्शन के लिए, उस लीला रस में सहयोग के लिए। कब यो मन मयूर हरखेगो, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस प्याए, श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे आए। और वहां निभृत निकुंज में स्वामिनी प्रतीक्षा कर रही हैं अपनी प्राण प्यारी वंशी से मिलने की, उसे फिर से अपना वही प्रेम प्रसाद प्रदान करने की। श्री महाप्रभु को विरह होने का कोई अन्य कारण नहीं है। महाप्रभु का तो प्राकट्य ही हुआ है, किस लिए? आपको मुझे प्रेम का पथ दिखाने के लिए। गाते हैं ना आप और मैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। वो आपको मुझे प्रेम करना ही तो सिखाने आए। उनका प्रथम संदेश आपके मेरे लिए यही कि यदि भावना सच्ची हो तो फिर लालसा में भी बड़ा सुख है, फिर प्रतीक्षा में भी बड़ा सुख है। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद समय आया, श्री स्वामिनी की कृपा हुई और हित हरिवंश चंद्र पर नहीं, आप पर और मुझ पर, आप पर और मुझ पर अनुग्रह हुआ। करुणामयी ने करुणा रस की वृष्टि की। शुभ दिन आया जिस दिन मदन महोत्सव होता है निभृत निकुंज में। हेमंत ऋतु विदा होती है, बासंती बयार चलती है, गाती है कोकिला पंचम स्वर में आलाप लेकर, और चहुं ओर सहस्र सहस्र पुष्प प्रफुल्लित होते हैं। जीवन में एक नई ऊर्जा का, एक नई शक्ति का, प्राण शक्ति का संचार होता है। जीवन का स्पर्श फिर से मधुर लगने लगता है। उस मधु मास में बसंत पंचमी का पवित्र दिन, ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला, और आधे निद्रा में लेटे हैं बालक हरिवंश चंद्र। निद्रा है भी और निद्रा नहीं भी। वही मन प्राणों को हर लेने वाला, वही मन प्राणों को प्रेम और रस में डुबो देने वाला स्वर बालक हरिवंश चंद्र को सुनाई पड़ा। चिर परिचित स्वर, जिस स्वर से स्वामिनी पुकारा करती हैं वंशी को निभृत निकुंज में। स्वामिनी ने आकर पुकारा, नेत्र खोलकर देखे, सामने सहस्रों सहस्रों सूर्यों के प्रकाश को लज्जित कर देने वाला तेज और अनंत अनंत चंद्रमाओं की चंद्रिका को भी फीका कर देने वाला वो रूप, वो शीतलता, वो मधुरता, और सामने खड़ी स्वामिनी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। बालक हरिवंश चंद्र के मन में आया कि दौड़ कर जाऊं और लिपट जाऊं इन चरण कमलों से, धर दूं अपना मस्तक इन चरण कमलों पर और प्रेमाश्रों से आज पखार दूं ये चरण कि स्वामिनी कैसे बिसार दिया मुझे। ऐसे किशोरी जू नाहीं बने, कैसे सुधि को बिसार रही हो। लेकिन श्री प्रिया जी के चरण कमलों की कोमलता का विचार करके धैर्य बंधाया बालक हरिवंश चंद्र ने स्वयं को। रोम रोम नेत्र हो गए अपनी प्राण से प्रिय प्राणाराध्या को सन्मुख पाकर बालक हरिवंश चंद्र मानो वो प्रेम भरी चितवन से ही बस नख से शिक तक स्वामिनी की आराधना करते हैं। वृंदावनेश्वरी स्वामिनी ने पधराया अपना सुकोमल कर कमल श्री हरिवंश चंद्र के मस्तक पर, स्मितपूर्ण अवलोकन का प्रसाद दिया। वो सुमधुर चितवन, वो हसन, वो बोलन, एक बार लगा कि जैसे प्यासी धरा पर बरस पड़े हों रस के अम्बुद। रोम रोम भीग गया आनंद से श्री हरिवंश चंद्र का। और श्री स्वामिनी ने अपने श्रीमुख से आज्ञा दी कि हे निजु अली,
जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका धराधाम पर अवतीर्ण हुआ है, अब उस कार्य को विस्तार देने का समय आ गया है। स्वामिनी ने निज मंत्र प्रदान किया। उपासना की पद्धति किस प्रकार कलिमल ग्रसित जीव योग्य हो पाएंगे मेरे चरण कमलों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने के, वो सब रस रहस्य श्री प्रिया जी ने हित अली को, निज अली को आदेश करके आज्ञा दी कि अब आप आचार्यत्व को ग्रहण कर अपने चरणों की नौका में बैठा कर ले आइए त्रिताप से तप्त जीवों को उस पार, जहां आपकी सन्निधि में मैं मेरे प्रियतम के संग समस्त सहचरी वृंद के साथ नित्य क्रीड़ा करती हूं। तो बसंत पंचमी के दिन ये एक प्रकार की दीक्षा थी। यद्यपि वंशी रस की अधिकारिणी है, वो तो रस प्रदाता है, वो तो रास रस की अधिष्ठात्री है, प्रिया प्रीतम दोनों की प्रेम स्वरूपिणी है। पर जब भी प्रभु की लोक में लीला होती है तो वो लोक की मर्यादा के अनुसार ही होती है। राम कृष्ण ते को बड़ा, तिन्ही ते गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी पर गुरु आगे आधीन। प्रिया जी ने किसी विशेष उद्देश्य से वंशी को इस धराधाम पर भेजा था और अब उस उद्देश्य की पूर्ति का समय निकट आ रहा था। अब लीला रस के विस्तार का समय आ गया था। श्री प्रिया जी ने मंत्र उपासना पद्धति सब श्री हरिवंश चंद्र को प्रदान की और साथ ही साथ आदेश दिया कि अब आप आचार्यत्व को ग्रहण करिए और लेकर आइए कलिमल ग्रसित जीवों को, त्रिताप से दग्ध जीवों को अपने चरणों की नौका में बैठाकर वहां पल्ली पार जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। और एक बड़ी सुंदर घटना, और मुझे लगता है इस सारे चरित्र में जो अपने आप में एक सबसे सुंदर घटना है, वो घटी जब प्रिया जी ने श्री हरिवंश चंद्र को हित कहकर पुकारा। हित छाप दई हित लाडली, स्वामिनी जी ने हरिवंश चंद्र को हित कहकर पुकारा और बस उस दिन से आपका नाम हित हरिवंश हुआ। ये जो हित शब्द है, इन दो शब्दों में समाया है इस सृष्टि का सारा रहस्य। यही दो शब्द समेटे हैं इस समग्र अस्तित्व की सुंदरता को, इस समग्र अस्तित्व की मधुरिमा को, इस समग्र अस्तित्व की पवित्रता को। इनकी चर्चा मैं आपके साथ कल करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। आज के दिन श्री स्वामिनी ने प्रत्यक्ष होकर अपने उन्हीं चारों चरणों के दर्शन हित अली को कराए जो हित अली के प्राण हैं, जिनमें हित अली के प्राण बसते हैं। हित अली के हृदय मंदिर में, हित अली के निज मंदिर में जो प्रेम देव की भांति प्रतिष्ठित हैं, वो श्री प्रिया जी के चारों चरण आज हित अली को दर्शन हुए हैं। और देखिए कितना सुंदर संयोग है, आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। वृंदावन में श्री राधा वल्लभ और श्री कुंज बिहारी रसिक भक्तों को आज ही के दिन अपने चारों चरणों का दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। वहाँ स्वामिनी ने श्री हरिवंश चंद्र को, अपने निज अली को अपने चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन कराकर फिर डुबो दिया उसी रस में। और यहाँ राधा वल्लभ और कुंज बिहारी रसिक भक्तों को अपने चरणों से बहती उस धारा में गोता लगवाते हैं। श्री राधा वल्लभ और श्री कुंज बिहारी के, राधा रमण लाल के भी चारों चरणों का मधुर स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम। श्री हरिवंश।